एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट एग्जामिनेशन नई नोटिस रिलीज हुई है। सेट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 2023 पूरी डिटेल हम कवर करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट में आई हुई है सेट एग्जाम की नोटिस, कौन से स्टेट से आई हुई है, और बाकी की डिटेल जैसे कि फीस, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, एग्जामिनेशन की डेट क्या है और क्या सब्जेक्ट है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कौन सी वेबसाइट है जहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं डिटेल, ये सारी चीज हम आगे वीडियो में चेक करने वाले हैं। यहाँ पर पहले थोड़ी सी बात हम समझ लें, सेट एग्जाम और नेट एग्जाम में क्या फर्क है। आप में से बहुत लोग जानते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ जाए वीडियो के। अदरवाइज यहाँ पर देख लें, नेट क्या होता है, नेशनल लेवल पर एग्जाम होती है कंडक्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने या लेक्चरर बनने के लिए होता है। नेट एग्जाम आप नेशनल लेवल पर क्वालिफाई हो जाते हैं तब एग्जाम नेशनल लेवल पर होती है, बट जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो देश भर से किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेट एग्जाम थोड़ा लिमिटेड रहता है इसका स्कोप। इसमें क्या होता है, नेट के एग्जाम के लेवल से इसका एग्जाम का लेवल थोड़ा लो होता है, इजी होता है, तो आप इजीली पास हो सकते हैं। सेट एग्जाम किसी खास राज्य से जब कंडक्ट कराया जाता है, स्टेट लेवल पर होता है, तो उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं वो उसी स्टेट्स में आने वाली वैकेंसीज, किसी भी उसी स्टेट के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आने वाली वैकेंसीज के लिए सिर्फ अप्लाई कर पाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो तीन राज्यों की सेट एग्जाम क्वालिफाई करके रख लें। दो तीन राज्यों की, दो तीन स्टेट की जब आप सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं जहां से ज्यादा वैकेंसीज आती है या जो आपके आसपास है, आपने नेट नहीं भी किया है तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। तो ये एक रास्ता ओपन हो जाता है बिना नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो सेट एग्जाम भी जरूर अपीयर होना चाहिए आसपास के स्टेट्स में और क्वालिफाई करके रखना चाहिए, क्योंकि इसका लेवल भी एग्जाम का इजी होता है नेट के कंपैरिजन में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाकी की डिटेल्स के लिए। सबसे पहले हम समझेंगे जिन सब्जेक्ट में सेट एग्जाम अभी होने वाली है, जो नई नोटिफिकेशन है, और कौन से स्टेट से वो भी देखेंगे। इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, केमिकल साइंस, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। हाँ, सोशियोलॉजी, फिजिकल साइंस, सोशियोलॉजी तक हो गया, सीरियल नंबर 17 तक। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, संथाली, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थ साइंस, म्यूजिक, लॉ, नेपाली, मैनेजमेंट, अरबिक, एनवायरमेंटल साइंसेस, ये सारे जो हैं। और इसके अलावा हाँ, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें सेट एग्जाम होनी है। ये नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है ये भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है 25 ईयर्स WB सेट, W मीन्स वेस्ट बंगाल सेट। तो ये 25वां साल है, 25th ईयर है जब वेस्ट बंगाल सेट जो है एग्जाम होंगे। तो ये वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं नोटिफिकेशन, 13 पेजेस की सिंपल सी नोटिफिकेशन है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम बंगाल में ही होगी, वेस्ट बंगाल में ही सेंटर्स बनाए जाएंगे, आपको उस स्टेट में जाना होगा क्योंकि वो, और जब आप यहाँ से क्वालिफाई कर लेंगे तो वेस्ट बंगाल में आने वाली कॉलेज की वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। यहाँ पे लिख भी दिया है, नोटिफिकेशन फॉर वेस्ट बंगाल सेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेस्ट बंगाल ओनली। तो ये पास करके आप सिर्फ वेस्ट बंगाल में बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। एडवर्टीजमेंट नंबर है, इंपॉर्टेंट डेट में क्या मेंशन किया वो भी देख लेते हैं। वेबसाइट भी चेक करेंगे एंड में। इसमें डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स में लिखा है, एग्जाम की डेट भी है इसमें, अगर आप उस वक्त तक रेडी हो जाते हैं तो 1 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। 31 अगस्त तक का आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर कुछ करेक्शन करना है तो 9 सितंबर से 11 सितंबर तक करेक्शन या एडिटिंग विंडो ओपन होगा। और एग्जामिनेशन की डेट रखी गई है 17 सितंबर को। ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, इसमें ऑफलाइन एग्जाम होगा, आपको OMR शीट दी जाएगी। तो फिलहाल इस बार इसमें जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR शीट दी जाएगी, वो भी हम देख लेते हैं और क्या डिटेल्स हैं आगे चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे। जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ।
पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में सेट हो रहा है उसी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें लिखा है कहीं पर कि अगर आपके जिस सब्जेक्ट में आपको सेट देना है उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तभी आप इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज फिर नेट है आपके लिए। तो 55% विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है एग्जैक्ट 55% या अबव। अगर आपका ऐसा स्कोर है जैसे 54.9 तो 54.9 मतलब नहीं हुआ, विदाउट राउंडिंग ऑफ मतलब कम से कम एग्जैक्ट 55% तो होना ही चाहिए या फिर इससे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन में फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके लिए है परसेंटेज 50% विदाउट राउंडिंग ऑफ, मास्टर डिग्री पीजी में, तब आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। या फिर candidates who are pursuing their master degree or equivalent course or candidates who have appeared for their qualifying master degree final year and result is awaited। तो रिजल्ट अवेटेड है, आप पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर में है, ये सब कैंडिडेट या आपका एग्जाम डिले हो गया है किसी वजह से, ये सारे कैंडिडेट भी shall be considered for eligible for assistant professor only after they have passed their master degree। मतलब आप अप्लाई अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई तो आप कर सकेंगे, लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन फिर बाद में हो जाना चाहिए वैसे ही कंडीशन से 55% मार्क्स के साथ। मतलब अपियरिंग वाले भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बाद में मास्टर डिग्री में 55% ले आने होंगे, ये बात कही गई है। तो अपियरिंग वाले भी कर सकते हैं। चलिए फीस की डिटेल देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमने देख लिया है, फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं। फीस की डिटेल इस तरीके से दी हुई है। जनरल कैटेगरी के लिए 1200, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 600, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज। ये फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। आप एग्जाम दे नहीं दे, बाद में आप विड्रॉ करना चाहेंगे तो फीस आपको रिफंड नहीं मिलता है। इससे सोच समझ के पढ़ने के बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। एग्जाम सेंटर वेस्ट बंगाल में ही सारे के सारे होंगे। और बाकी डिटेल और चेक कर लेते हैं, जैसे कि क्या एग्जाम का स्कीम रहेगा। एग्जाम का स्कीम इस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पर कि 17 जो है दिसंबर वो संडे है, तो 2 सेपरेट सेशन होंगे। फर्स्ट सेशन होगा, सेकंड सेशन, 2 सेशन होंगे। फर्स्ट सेशन 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा। सेकेंड सेशन 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑल कंपल्सरी 2 आवर्स इसके लिए दिया जाएगा। और इसमें जो है 50 ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चंस हैं तो 2 मार्क के रहेंगे, और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे वो भी 2 मार्क के रहेंगे। इसमें कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है, तो नेगेटिव मार्किंग फिलहाल नहीं दिख रहा है इसमें। इसके अलावा वेबसाइट चेक कर लेते हैं, सिलेबस वगैरह आपको उस पर ही मिल जाएगा, तो एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रही वेबसाइट, यहाँ पर वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन लिखा हुआ है। कैंडिडेट जैसे आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो फर्स्ट में ही लिखा हुआ है नोटिस असिस्टेंट प्रोफेसर, सॉरी ये दूसरी स्क्रॉल किया है मैंने। तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में ही मिलेगा 1 अगस्त 2023 की डेट से न्यू ब्लिंक हो रहा है। अप्लाई फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, एडवर्टीजमेंट नंबर 25/सेट, अप्लाई नाउ का यहाँ पर ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करें और डाउनलोड एडवर्टीजमेंट आप पढ़ना चाहते हैं बाकी डिटेल्स तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो सेट एग्जाम क्वालिफाई होंगे वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल में ही सिर्फ किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आने वाली, प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज से आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट वेस्ट बंगाल के बाहर कहीं पर इसके सेट के बेसिस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सेट का रूल हर स्टेट के लिए सेम है। जिस राज्य का आप सेट एग्जाम पास करते हैं वहीं पर आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। नेट ऑल इंडिया लेवल पर वैलिड रहता है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अपीयर होते हैं। तो इसकी लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन करने में या डिटेल्स देखने में, तो आप इसकी लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन कर लें और लिंक चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक स्क्रॉल करें।